इन वीडियोस का फायदा केवल इतना ही नहीं है मित्रों कि आप इन वीडियोस को देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आप लगे हाथ कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं हमारी रेफरल स्कीम के थ्रू। अगर आप इन यूट्यूब वीडियोस को देख रहे हैं और आप किसी स्टूडेंट को हमारी क्लासेस लाइव वाली जो पेड क्लासेस है उनको रेफर करते हैं, तो स्टूडेंट को जस्ट इतना ही बोलिएगा कि हमसे कॉन्टैक्ट करते टाइम वो जस्ट हमें इतना बता दे कि जिस स्टूडेंट ने उसको रेफर किया उसका नेम क्या और मोबाइल नंबर क्या है, तो हम आपको कैशबैक दे करके चलेंगे जिसने उस स्टूडेंट को रेफर किया होगा हमारे पास। एंड दूसरी बात यह है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना जरूरी है, क्योंकि हम आपका मोबाइल नंबर ऐप से ही कंफर्म करेंगे कि आपने हमारी ऐप डाउनलोड की है या नहीं। इसके बाद और भी बेनिफिट जो उस स्टूडेंट को मिलेंगे जो हमारी पेड लाइव क्लासेस खरीदेंगे, जो खाली इस यूट्यूब चैनल से कवर नहीं कर रहे होंगे क्लासेस को, उसमें आता है एमटीपी, आईटीपी, पीवाईक्यू की कवरेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनके बिना सीए, सीएस या सीएमए का कोई लेवल क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के सभी मटेरियल जब आप कवर अप करके जाते हैं तभी एग्जाम अच्छे से कर पाते हैं, और रैंक भी उन्हीं लोगों की आती है जो इनको कवर करते हैं। तो पेड क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। फिर एक और समस्या रहती है स्टूडेंट्स की, सर हमें ना एग्जाम से पहले कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि हमने टेस्ट वेस्ट बिल्कुल दिए नहीं थे। तो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज भी रहेगी, कंबाइंड टेस्ट भी होंगे, एंड आपको वो चेक होके मिलेंगे। जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, सीए, सीएसओ या सीएमए हो, उसके चेकिंग पैटर्न के हिसाब से आपको वो टेस्ट चेक होके मिलेंगे। सबसे बड़ी खास बात यही है, टेस्ट तो सब जगह होते हैं लेकिन चेक होके नहीं मिलते, और आपकी कमियां भी आपको बताई जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे आपको। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम से पहले ना चाहते हुए भी कितनी कोशिश करो समझाने की, चीजों को मगअप करके बैठ जाते हैं और लास्ट टाइम पे कहते हैं अब कैसे हो, अब कैसे क्लियर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो आपको क्लासेस में, पेड क्लासेस में कवर अप कराए जाते हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा कर रखा है, उन क्वेश्चंस को भी कवर अप करें तो उनको अच्छा स्कोर करने में मदद मिलती है, ऐसा देखा गया है। केबीसी राउंड होते हैं पेड क्लासेस में, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और उनके विनर्स को हम गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, और ये भी हमारी ऐप पर ही हम लोग करके चलते हैं। प्रॉपर मेंटोरशिप, गाइडेंस और स्ट्रेटजीज प्रिपरेशन में मदद मिलेगी आपको। 3 मेंटोरशिप मिलेंगी हाफ आवर ईच की, जिसमें पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही है एग्जाम से पहले या एग्जाम्स के दौरान, आप उन 3 कॉल्स का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, डाउट सेशन हर हफ्ते रहेंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम में हमारा जो चैनल है वो भी डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वहां पे कुछ फ्री नोट्स, रिवीजन चार्ट्स या समरी चार्ट्स भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं, उसको भी जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। और हमारी जो क्वेश्चंस बुक मिलती है, नोट्स बुक जो हमारी होती है, वो तो कलरफुल होती है, आपको पीडीएफ चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन हमारी क्वेश्चंस बुक पे सब कुछ एक ही प्लेस पे होगा। स्टडी मेटल के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू मतलब, वो सब एक ही प्लेस पे होगा। आपको कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप इस बुक को रेफर कर लेना। एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे हमारी ऐप पर। जो लाइव क्लासेस हम लेंगे वो आपके एग्जाम्स तक अनलिमिटेडली आप देख सकते हैं, जितनी बार आप देखना चाहें। उसके बाद और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो निकल करके आती हैं वो ये है कि आप अगर एक बार भी हमसे एसोसिएट हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कोई अपडेट नोटिफिकेशन आई है इंस्टीट्यूट की, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो सारी चीजें आपको आपके व्हाट्सएप पर, ईमेल पर हम लोग सेंड करेंगे अपनी तरफ से। हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आपको जस्ट एग्जाम फॉर्म की या रजिस्ट्रेशन की फीस हमें ट्रांसफर करनी होगी। बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी है वो सारी हम पूरी करके चलेंगे आपके बिहाफ। तो फ्रेंड्स, देरी ना करें और पेड वर्जन परचेज करने की कोशिश करें अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको बहुत रैंक होल्डर वाली कैटेगरी में आना है। स्टिल हमारी जो इन क्लिप्स में जो मटेरियल आपको कवर अप करवाया गया है वो भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी पेमेंट अफोर्ड, तो वो यहां से बिल्कुल काम चला सकते हैं। आप देखिएगा आपका बहुत सारा सिलेबस जो है वो कवर अप हो चुका होगा, लेकिन केवल यही वीडियो से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं इस बात की गारंटी नहीं है। इसीलिए हम ये चीज कहते हैं कि पेड वर्जन का बेनिफिट बढ़िया रहेगा। स्टिल कोई बहुत नीडी दोस्त है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा सोशल वेलफेयर करना है ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी झूठ बोल के आपसे नहीं चलूंगा किसी भी लेवल पर कि पहले आपको कह दूं कि भाई फ्री 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 और बाद में आपसे कहूं कि आ जाइए भाई पेड वर्जन में आ जाइए। और फैकल्टीज की तरह हमें ये काम नहीं करना है। रिस्पेक्ट वही है जहां आप एक बार बात बताओ और सही बात बताओ। सही बात यह है कि हम पेड वर्जन के थ्रू ज्यादा बेनिफिट्स अवेलेबल कराते हैं, उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हाँ, यह बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितना भी कंटेंट हम यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे वो स्टूडेंट्स को बहुत फायदा देगा, नीडी स्टूडेंट्स को उनसे फायदा जरूर होगा। वो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब मेन पार्ट का मजा लीजिए, आप वीडियो पर आइए मेन पार्ट पर। थैंक यू।
अरे तार अटक गया। नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बस सब बढ़िया। तुम बढ़िया तो भाई यहाँ भी सब बढ़िया। यहाँ क्या तकलीफ़ हो सकती है फिर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, सर आपके चश्मे कहाँ गए आज? मुझे कोई परमानेंट थोड़ी ना है, वो तो वैसे ही लगा लेता हूँ मैं। उसमें कभी कभी रिफ्लेक्शन मारती है बीच में, तो इसलिए मेरा दिल किया कि आज उतार ही दूँ, है ना। तो क्वेश्चंस की श्रृंखला रहेगी। कॉन्सेप्ट सारे खत्म ही हो चुके हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे अब हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फ्लैश है। सर एक बात बताओ, आप हमारा साथ स्टडी मेटल के क्वेश्चन करा के छोड़ दोगे क्या? MTP है, RTP है और सर पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, वो कौन कराएगा सर? वो नहीं कराओगे क्या? ऐसा हुआ है किसी चैप्टर में जो इस चैप्टर में ऐसा होगा? तुम भी यार कैसी बात करते हो, छोटी बात करते हो। मेरा ऐसी बात कर दिया, मन ही नहीं कर रहा पढ़ाने का। नहीं सर, मोटिवेशन लाओ अपने अंदर। कोई बात नहीं, सॉरी, हम माफ़ी मांगते हैं। ओके, फिर ठीक है, कराएंगे। हमारी जो क्वेश्चंस बुक है उसमें MTP RTP भी शामिल है नीचे, वो कराए जाएंगे आपको, डोंट वरी एट ऑल। क्वेश्चन 3 को पढ़ना शुरू करते हैं एक बार। इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, RTP, MTP, PYQ सब कवर हो जाएगा भाई, सब A to Z। आपका साथ अंत तक नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन एग्जाम होगा आपका, वहां तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर है, साथ रहते हो या नहीं, उसके बाद आपके ऊपर है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन आउट। The premises of XY Limited were partially destroyed by fire on 1st of March 2022. 1 मार्च 2022 का मनूस दिन आग लग गई XY लिमिटेड के प्रीमाइसेस में, बिल्डिंग में। And as a result, business was practically disorganized up to 31st of August 22. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने तक आफत रही। 6 महीने तक बिजनेस पटरी पे ना आ पाया। 6 महीने तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा। कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 1,65,000। भला हो XY लिमिटेड के समझदार मालिक का, जिसने कम से कम इंश्योरेंस तो करा रखा था। 1,65,000 रुपए की पॉलिसी उसने ले रखी थी। इंडेमनिटी पीरियड भी 6 महीने है। ओके। From the following information, prepare a claim under the policy. प्रोफेशनल लोगों, क्लेम निकाल करके दिखाओ। तुम्हें XY लिमिटेड के मालिक ने ये आदेश दिया है। सर वो कौन होते हैं हमें आदेश देने वाले? तनख्वाह भी तो वही देते हैं। कल को कंपनी में जॉब करोगे, तनख्वाह लोगे, बात नहीं मानोगे उनकी? फिर ठीक है सर, फिर ठीक है। नंबर 1, एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। डिसरप्शन पीरियड के दौरान जो एक्चुअल सेल्स रही वो है 80,000। ये वही है जिसे स्टैंडर्ड सेल से माइनस करके हम शॉर्ट सेल निकालते हैं। टर्नओवर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का मतलब इसी समय के दौरान, इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द फायर। 1 मार्च 21 से 31 अगस्त 21 तक की आपको दे रखी है 2,40,000 रुपए। मतलब इसी पीरियड की पिछले साल की सेल 2,40,000। टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर, एनुअल टर्नओवर है ये, आग से जस्ट पिछले 12 महीने, 6 लाख। नेट प्रॉफिट पिछले साल का 90,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000, अनइंश्योर्ड 5,000। टोटल कितने होंगे? 65,000। टर्नओवर पिछले साल की 5 लाख रुपए। ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड before and up to the date of fire, it was agreed that an adjustment of 10% should be made in respect of the upward trend in turnover. 10% का upward trend adjust करके चलना है। एडिशनल खर्चे हुए, नया ऑफिस लेना पड़ा 9,300 रुपए के। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव ओनली बीन 55,000 हैड दीज एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड। जो आपको डिस्टर्ब्ड पीरियड के दौरान 80,000 की टर्नओवर दिख रही है ना, कह रहे हैं ये टर्नओवर केवल 55,000 रुपए की ही रह जाती अगर 9,300 के एडिशनल एक्सपेंसेस ना किए जाते। मतलब समझ रहे हो इसका? 55 to 80 ले गई है सेल्स को एडिशनल एक्सपेंसेस आपके। 65-75 25,000 रुपए की सेल्स हुई है एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से। 9,300 के एडिशनल एक्सपेंसेस नए ऑफिस पर, जहां से आपने सेल्स करी 25,000। 55 तो पुरानी सेल्स है, पुराने ऑफिस से पुरानी रिकॉर्डिंग सेल हो रही है। There was also a saving during the indemnity period of 2,700। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में बचत है 2,700 की। और तो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, आई थिंक बस इतना ही क्वेश्चन है। चलो तो फिर आपको जो है क्लेम निकालना शुरू कर देना चाहिए। सर चलो ना, आप भी करो ना हमारे साथ साथ। हाँ, मैं भी पैड पे आ गया। चलो 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 चलो, साथ में करते हैं सभी लोग। लेट्स स्टार्ट। अब यार वैसे तुम्हारी कोशिश अगर ये रहे ना कि तुम मुझसे आगे चलो तो ज्यादा बढ़िया लगे।
सॉल्यूशन नंबर 3, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो कि आता है शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशो। शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशो, वेरी वेरी गुड। अब एक एक करके शॉर्ट सेल्स और जीपी रेशो जरा निकाल लेते हैं। लेट्स गो फॉर इट। शॉर्ट सेल्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। भाई एक्चुअल सेल तो आपको दे रखी है 80,000 रुपीज़ की। यस सर, एक्चुअल 80,000 दे रखी है आपको, और स्टैंडर्ड सेल आपको ढूंढनी पड़ेगी कि भाई हमारी स्टैंडर्ड सेल कितनी है। तो चलो स्टैंडर्ड सेल भी ढूंढ लेते हैं ज़रा। लेट्स स्टार्ट। स्टैंडर्ड सेल 2,40,000 दे रखी है, 10% का ट्रेंड उसमें ऐड कर दो। 2,40,000 प्लस 10%, 264 माइनस 80, कितना आ जाएगा ये? मैं ज़रा कैलकुलेटर ले लूँ ज़रा। ये 2,40,000 प्लस 10% माइनस 80,000, दिस इज कमिंग एज 1,84,000। शॉर्ट सेल्स आ गई 1,84,000। जीपी रेशो और चाहिए, मुझे चाहिए जीपी रेशो, तुम्हें चाहिए जीपी रेशो, सबको चाहिए जीपी रेशो। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट कितना 90,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000, टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 5 लाख। 90,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 30%। 30%, 1,84,000 इंटू 30%, 55,200। बधाई हो आपको, आपने पहली सीडी पार कर ली क्वेश्चन की। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। दूसरी सीडी है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। Calculation of claim for additional expenses. Lowest of actual additional expenses or actual additional expenses into adjusted annual turnover into GP ratio divided by adjusted annual turnover into GP ratio plus uninsured standing charges, or additional sales due to additional expenses। याद रखना जो additional sales नए खर्चों की वजह से नए ऑफिस पर हुई है वो लेनी है केवल, ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। 25,000 रुपए आपके केस में वो लेनी है, इनटू जीपी रेशियो। चलो देखते हैं भाई लोएस्ट क्या आता है। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं सर? 9,300 रुपए, 9,300, और
9,300 इंटू एनुअल टर्नओवर, आग से पिछले 12 महीने की टर्नओवर दे रखी थी आपको। थर्ड पॉइंट में टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर 6 लाख, और 10% का ट्रेंड एडजस्ट कर दोगे, 6 लाख प्लस 10% ये हो जाएगी 6,60,000 इंटू जीपी रेशियो 30% डिवाइडेड बाय 6,60,000 इंटू 30% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000 रुपये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। सॉल्व करके देखो ये कितना आता है। सॉल्व करते हैं जरा इसको। 198 2 3 3000 9071, दिस इज कमिंग एज 9071। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एडिशनल सेल्स कितनी हुई है 25,000। डिस्टर्ब्ड पीरियड के दौरान 80,000 की टोटल सेल करी है, लेकिन क्वेश्चन ने लिखा था कि अगर एडिशनल एक्सपेंसेस 9,300 के ना करते तो सेल केवल 55 रह जाती, मतलब 55,000 पुराने ऑफिस से ही हो रही है, ओल्ड ऑफिस से, और बची हुई 25,000 की ही सेल्स ऐसी है जो नए खर्चों की वजह से नए ऑफिस से की जा रही है। तो आपको केवल वही सेल लेनी है इनटू जीपी रेशियो 30%, 7,500। देयरफॉर लोएस्ट जो है वो हो गया 7,500 बीइंग द लोएस्ट फिगर। इन तीनों का लोएस्ट आ गया 7,500, ये भी हमने निकाल लिया। अब चलते हैं फाइनल आंसर की तरफ। ग्रॉस क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम, वो कितना है 55,200 प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम, एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम अभी निकाला 7,500। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,700 रुपये गिवन है क्वेश्चन में। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,700। 60,000 ये आ गया आपका 60,000 यानी कि 60,000। एक बार एवरेज क्लॉज लगा करके देखते हैं। सम इंश्योर्ड, क्वेश्चन में बताओ पॉलिसी कितने की थी 1,65,000 डिवाइडेड बाय AAT 6,60,000 इंटू जीपी रेशियो 30%। यहीं पे एक बार चेक कर लो ये फिगर छोटी है या बड़ी है। 660 इंटू 30, नीचे वाली फिगर बड़ी है, मतलब ठीक है। एवरेज क्लॉज लगा दो, लेना चाहिए था इतना इंश्योरेंस, लिया इतना, मतलब एवरेज क्लॉज लग जाएगा। नीचे वाली फिगर ज्यादा है, कम इंश्योरेंस ले रखा है आपने। 165 डिवाइडेड बाय 198 इंटू 60,000, ये आ रहा है 50,000 रुपीज। योर फाइनल आंसर इज 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको सर। चलो सर हमने नोट कर लिया, चलो आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की यात्रा पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अपनी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5। हमारी बुक के हिसाब से हम क्वेश्चन 5 करते हैं। अब जरा क्वेश्चन 4 थोड़ी देर में कराता हूं, पहले क्वेश्चन 5 से निपट लेते हैं। A trader intends to take a loss of profit policy with indemnity period of 6 महीने। एक ट्रेडर चाहता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना 6 महीने के लिए। However, he could not decide the policy amount। उसे ये समझ नहीं आ रहा कितना इंश्योरेंस लूं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि बेस बिल्डअप में सर ने इतना टाइम क्यों लगाया था। वहां पे आपको ये भी सिखाया गया है हाउ मच इंश्योरेंस शुड बी टेकन, और उसी के ऊपर देख लो क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर। और ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को जब डिफरेंट क्वेश्चन पूछने का मन करता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द पॉलिसी अमाउंट टू हिम। अब डिटेल वो दे रहा है आपको और उसे बताओ कितनी पॉलिसी लेनी चाहिए। टर्नओवर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर 4,50,000। उसने कहा पिछले साल सेल रही भाई साहब मेरी 4.5 लाख रुपए, और पिछले साल के जो मेरे फिक्स खर्चे हैं भाई साहब वो 90,000 हैं। आपने कहा अच्छा शाबाश, और बताओ। ट्रेडर कह रहा है नेट प्रॉफिट पिछले साल जो मैंने कमाया वो 10% था टर्नओवर का,
एंड सेम ट्रेंड एक्सपेक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर, और इस साल भी यही रहेगा ऐसा अनुमान है। आपने कहा कोई टर्नओवर में कोई बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हो, ट्रेडर कह रहा है हाँ मुझे उम्मीद है कि मेरी सेल 25% बढ़ेगी इस बार। आपने कहा अच्छा, और कोई आग वाग लगी तो बिजनेस डिस्टर्ब होगा, दूसरी जगह पर नया ऑफिस भी लेना पड़ सकता है, तो अपने एरिया के हिसाब से बताओ नए ऑफिस पर कितने खर्चे हो जाएंगे। वो कह रहा है 31250 के मेरे एडिशनल एक्सपेंसेस हो जाएंगे नया ऑफिस लेने के लिए, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी के, अगर आग लगी तो। इतना डाटा उसने आपको बताया। इसका इस्तेमाल करते हुए यू हैव टू फाइंड आउट कि उसे कितना क्लेम लेना चाहिए। चलो पहले ना हम इसको रफ में समझाते हैं आपको एक बार, रफ में समझने के बाद इसका फेयर सॉल्यूशन लिखेंगे। मैंने आपको एक सिखाया था पॉइंट कि भाई हाउ मच इंश्योरेंस शुड बी टेकन, तो उसका जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। आज भी जाओ पीछे अपने नोट्स में देख लो तो यही लिखा हुआ मिलेगा आपको। इस हिसाब से उसका नेट प्रॉफिट कितना है सर, नेट प्रॉफिट वो कहता है टर्नओवर का 10%, तो 4,50,000 की टर्नओवर, उसका 10%, नेट प्रॉफिट हो गया 45,000, 4,50,000 का 10% टर्नओवर हो गया 45,000 प्लस स्टैंडिंग चार्जेस 90,000, ये हो गया 1,35,000 रुपए कि भाई उसे 1,35,000 का इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन मित्रों अगर आप सीधा आंसर दे दोगे ऐसे तो थोड़ी सी कमी रह जाएगी। कमी क्या रह जाएगी, ये जो टर्नओवर पिछले साल की ली है ना, इसमें इस बार ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, इस बार उम्मीद है कि ये थोड़ी ऊपर जाएगी। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। किस चीज की परसेंटेज, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। हमें 1,35,000 का इंश्योरेंस लेना चाहिए 4,50,000 रुपए की सेल्स पर, तो सेल्स का कितने परसेंट इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, ये आ रहा है 30%। भाई आप लोग देखो पिछले ईयर का जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से 4.5 लाख की सेल है। हाँ सर बिल्कुल ठीक, ठीक है मित्रों। और आपका जो नेट प्रॉफिट है 45 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 1,35 का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो 4.5 लाख की सेल पर अगर 1,35 का इंश्योरेंस लेना चाहिए तो हमें कह सकते हैं कि सेल्स का 30% इंश्योर करा लेना चाहिए। मेरी सेल्स में 30% नेट प्रॉफिट और फिक्स खर्चे छुपे होते हैं। भाई ये 1,35 से 4.5 लाख से ही तो निकलते हैं, सारी चीज सेल से शुरू होती है, सेल में से फिर खर्चे होते हैं, उसी में से फिर प्रॉफिट बचता है ना। तो मेरी 4.5 लाख की सेल्स में से नेट प्रॉफिट और फिक्स खर्चे 1,35 के हैं जिनका मुझे इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं 450 में से 1,35 यानी 30% ऑफ सेल्स का मुझे इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर की सेल्स का भी ध्यान रखो, 4.5 के दम पे फैसला मत लो। वो कह रहा है प्लस एक्सपेक्टेड है 25% बढ़ोतरी, उस हिसाब से कितनी सेल्स हो जाएगी सर, उस हिसाब से जो सेल्स हो जाएगी वो हो जाएगी 4.5 लाख प्लस 25%। इसका 30% इंश्योरेंस ले लो आप, इसका 30% इंश्योरेंस ले लो। कितना आएगा, 4,50,000 प्लस 25% इंटू 30%, 168,750, 168,750। और एडिशनल खर्चों का भी आपको इंश्योरेंस कराना है 31,250, वो प्लस कर दो। टोटल आंसर आ गया आपका 2 लाख रुपीस। योर आंसर इज 2 लाख रुपीस। अगर आप डायरेक्ट आंसर दे देते हो उस फॉर्मूले के हिसाब से जो मैंने सिखाया है तो आंसर 1,35 आता है। इसमें आपने ट्रेंड का इफेक्ट नहीं लिया इस वजह से, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले ये देख लो कि प्रीवियस ईयर के डाटा के दम पर मुझे अपनी सेल्स 450 का कितने परसेंट 1,35 यानी 30% इंश्योरेंस कराना चाहिए। वही 30% अगले साल की एक्सपेक्टेड सेल्स पर लगा दो, 450 प्लस 25%, तो आपको 168,750 मिल जाएगा और ये एडिशनल एक्सपेंसेस। अब इसका फेयर सॉल्यूशन करते हैं जरा। सॉल्यूशन नंबर 5, नंबर 1, परसेंटेज ऑफ सेल्स दैट हैड टू बी इंश्योर्ड, कितने परसेंट सेल का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए।
how much amount as a percentage of sales should be taken as an insurance? Net profit plus insured standing charges, नहीं, net profit plus standing charges, divided by turnover of previous year into 100. नेट प्रॉफिट है 4,50,000 इंटू 10% 45,000 प्लस स्टैंडिंग चार्जेस 90,000 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100 30%. एक्सपेक्टेड सेल्स in next year is equal to 4,50,000 plus 25%. 450 plus 25% कितना आ रहा था? 562,500. इंश्योरेंस अमाउंट on the basis of expected sales 562,500 into 30% 168,750 plus claim for नहीं claim नहीं insurance for additional expenses 31250 insurance for additional expenses 31250. therefore total insurance जो हमें कराना चाहिए वो हो गया 2 लाख रुपए. 2 lakh rupees insurance should be taken. चलो जी, सॉल्यूशन नंबर 5. डायरेक्ट 1/35 आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ट्रेंड है. पहले देखो कितने परसेंट इंश्योरेंस कराना चाहिए? 30%. वो 30% इस साल की एक्सपेक्टेड सेल्स आफ्टर एडजस्टिंग द ट्रेंड पर लगाओ. एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड कर दो, दैट्स इट. अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है. मार्क योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क में मार्क करें प्लीज. ठीक है, रीड कर लेना, ये बिल्कुल इजी है. मार्क इट एज योर होमवर्क. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर. आवर नेक्स्ट टारगेट इज क्वेश्चन नंबर 4 और आज की हमारी बची हुई क्लास क्वेश्चन नंबर 4 में ही शायद निकल जाए. शायद कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है. सर ऐसी क्या खास बात है इस क्वेश्चन में? पूरी क्लास खाने के लिए ये तैयार बैठा है, एक ही क्वेश्चन, इसकी इतनी हिम्मत, ऐसी क्या खासियत है इसमें? बताऊं क्या खासियत है इसमें? दोनों निकालने हैं. क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक जो सिखाया था आपको वो भी निकालना है इसमें, और लॉस ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम के साथ. वो सारे काम करने जो अभी तक हमने सीखे, इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है और एक आधी टिपिकल पॉइंट भी है इसमें. इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, आराम से. ठीक है, ओके सर. चलो शुरू करें. हाँ सर हम तैयार हैं. अब हमने अपने दिमाग की घंटी जो है वो और तेज बजा दी है, ढक्कन सारे खोल दिए हैं. आप हमें ये क्वेश्चन कराओ. हमारा जो है फोकस वो 200% है. हम देखते हैं क्वेश्चन हमें तंग कैसे कर देगा. क्वेश्चन की ऐसी की तैसी. शुरू करो सर आप. सोनी लिमिटेड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 वर एज फॉलोज. भाई 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21 तक का आपको ट्रेडिंग P&L दे रखा है सोनी लिमिटेड का. चलो ठीक है सर. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस, नेट प्रॉफिट. कोई बहुत बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है. कंपनी हैड टेकन आउट अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 3 लाख रुपए. कंपनी ने क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक करा रखा है, इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ स्टॉक करा रखा है 3 लाख रुपए, और लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी ले रखी है 1 लाख रुपए की. दोनों पॉलिसी ले रखी है. स्टॉक के नुकसान के लिए भी 3 लाख की पॉलिसी ले रखी है और प्रॉफिट्स के नुकसान के लिए भी 1 लाख की पॉलिसी ले रखी है. इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने है. आग लगी 1 अप्रैल 2022 को. एंटायर स्टॉक वर गटेड विद निल सैल्वेज वैल्यू. पूरा का पूरा स्टॉक धू धू करके जल गया.
एक धेले का स्टॉक भी नहीं बचा, इत्तू सा स्टॉक भी नहीं बचा पाए, पूरा स्टॉक जल गया। बाप रे बाप, कोई स्टॉक सैल्वेज नहीं है, बहुत भीषण आग लगी। 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक की जो सेल्स आपको दे रखी है वो भी कह रहे हैं सीवियरली अफेक्ट हुई। मतलब 1 अप्रैल को आग लगी, वहां से अप्रैल मई जून 3 महीने अफेक्टेड पीरियड है, 3 महीने के दौरान सेल्स अफेक्टेड रही। और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको? सेल्स दे रखी है 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 2022 तक। मतलब ये साल जहां पे शुरू हुआ था 1 जनवरी 22, वहां से लेकर डेट ऑफ फायर तक की सेल दे रखी है 2.5 लाख रुपए। वहां से ले और उसी पीरियड की परचेजेस भी दे रखी है 3 लाख रुपए। ध्यान देना इस इंफॉर्मेशन पे, जिस दिन आग लगी है वहां तक की सेल परचेज दे रखी है साल की शुरुआत 1 जनवरी 2022 से लेकर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इसी दौरान 70,000 के रहे। फिर आपको सेल्स दे रखी है 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक 87,500। ये मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे इसे एडजस्ट कर लेना। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 87,500। ये अफेक्टेड पीरियड की सेल है, ठीक है, एक्चुअल सेल्स है। आग लगने के बाद 3 महीने तक जब बिजनेस डिस्टर्ब रहा तब भी 87,500 की सेल हम कर पाए। स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड 50,000, एडिशनल एक्सपेंसेस आफ्टर फायर 60,000। जनरल ट्रेंड है इंडस्ट्री का कि वही सेल्स में 15% का इंक्रीज करना है और जीपी रेशो को डिक्रीज कर देना है 5% से। इस बार क्वेश्चन में जीपी रेशो का भी ट्रेंड आया, तो जो भी जीपी रेशो निकल के आए उसे 5% घटा देना। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेंड ऐसा ही रहता है, 5% जीपी रेशो घट जाता है कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से। एसर्टेन द क्लेम फॉर स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, दोनों निकालने हैं आपको, ठीक है। चलो सर हम शुरू करते हैं। Here we go to the pad. Solution number 4. सबसे पहले पार्ट में निकालते हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। आप लोगों को याद होना चाहिए क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है, हम लोग क्या ढूंढते हैं? हम लोग कहते हैं हमें क्या पता चलना चाहिए? फिजिकल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन गोदाम में कितना स्टॉक था, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जितना स्टॉक बचा लिया, स्टॉक सैल्वेज्ड, तो हमारे पास एक्चुअल लॉस बाय फायर निकल करके आ जाता है। और अगर एवरेज क्लॉज होता है तो फिर हम सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय फिजिकल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस बाय फायर कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना। तो हम लोग सबसे पहले ये निकालने जा रहे हैं फिजिकल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। इसके लिए सर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोगों को याद है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल आपने खुश कर डाला। बस सर हम तो ऐसे ही आपको खुश करते रहेंगे, लेकिन आपको खुश करके हमें मिलेगा क्या? एग्जामिनर खुश होना चाहिए। तुम मुझे खुश करते रहो, एग्जामिनर अपने आप खुश हो जाएगा, चिंता मत करो। और ये कब से कब तक होना चाहिए? साल के पहले दिन 1 जनवरी 2022 से डेट ऑफ फायर 31 मार्च 2022 तक, ठीक है सर। टू ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2022 का स्टॉक हमें चाहिए। सर ये तो क्वेश्चन ने दे ही नहीं रखा था। क्वेश्चन ने दे रखा है यार, तुम ध्यान से देखो, क्या बात करते हो। ये देखो क्वेश्चन ने ये आपको दे नहीं रखा है ट्रेडिंग अकाउंट। 31 दिसंबर 21 का जो क्लोजिंग स्टॉक है 90,000, वही अगले दिन 1 जनवरी 2022 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा 90,000 रुपीज। ओ हो, इनडायरेक्टली, यस। उसके बाद परचेजेस दे रखी क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट, सीधा सीधा 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 22 की परचेजेस 3 लाख। देयर आफ्टर सेल्स भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, पहले वो लिख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं इसी पीरियड के आपको 70,000। सेल्स भी क्वेश्चन में गिवन है इसी पीरियड के लिए 2,50,000 रुपए। ये सारी चीजें डायरेक्टली गिवन है, भला हो क्वेश्चन का, इतना सीधा सीधा डाटा दे रहा है क्वेश्चन। हाँ,
अब हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन उससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट भी तो नहीं है अभी हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट भी तो चाहिए। दो चीजें मिसिंग हो गई सर। ग्रॉस प्रॉफिट तो आ जाता है, सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की मल्टीप्लाई कर दो वो आ जाएगा। कितने परसेंट है ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो दे ही नहीं रखा था ना क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने दे ही नहीं रखा। तो सर जब क्वेश्चन ऐसा गिवन नहीं करता तो हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हमें याद है। तो भाई ऐसा है, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने मत लगना। क्यों सर क्यों, आपने ही तो सिखाया है। क्वेश्चन ने दे रखा है पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा। क्वेश्चन मदद कर रहा है तुम्हारी। लक्ष्मी है कि माथे पर तिलक लगा रही है और तुम मुंह धोने की बातें कर रहे हो। ये दे रखा आपको, यहीं से निकाल लो ना, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ओहो हो, भला हो सवाल का, सवाल की जय हो। वर्किंग नोट नंबर 1, जीपी रेशो ऑफ प्रीवियस ईयर। ये अकाउंट्स वाला ही जीपी रेशो है। अब इसे वो वाला जीपी रेशो मत समझ लेना तुम जो अभी क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट में समझ रहे थे। जीपी रेशो अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जीपी रेशो है 2.5 लाख, नेट सेल्स है हमारी 10 लाख रुपीस इनटू 100, तो हमारा जीपी रेशो 25% हो गया। लेकिन 25% अप्लाई मत कर देना, क्वेश्चन ने कहा था डाउनवर्ड ट्रेंड है, 5% घटा दो तब फाइनल जीपी रेशो 20% आएगा, उसे यहां पर यूज करो। बड़े बड़े झंझट है सर। हाँ, झंझटों से ही तो तुम्हें डिग्री मिलेगी और तुम ऑफिस में आराम से कुर्सी पर बैठोगे और अच्छी अच्छी तनख्वाह लोगे। झंझट से तो गुजरना ही पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 आ गया। अब देख लो आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना आता है। 390, 460, 510, 360, 3 2 5 6 10, 390, 510, तो 2,60,000 करेक्ट। 5,10,000, 5,10,000। चलो जी, फिजिकल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हमें मिल गया, हाथ मिलाओ, वेरी गुड, शाबाश। फिजिकल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 260। स्टॉक सैल्वेज 0 लिखा हुआ था, नील सैल्वेज। एक्चुअल लॉस बाय फायर भी 260 ही हो गया। कितने की पॉलिसी थी, कितने की पॉलिसी थी सर? पॉलिसी 3 लाख रुपए की थी। देखो क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको। कंपनी हैड टेकन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 3 लाख और नुकसान कितना हुआ? केवल 2,60,000। मतलब ये तो फुली इंश्योर्ड हो गया, ये तो फुली इंश्योर्ड का केस हो गया। ये तो दीपिका और कैटरीना वाला केस हो गया। द ट्रेडर इज फुली इंश्योर्ड। हेंस क्लेम का अमाउंट कितना हो जाएगा? हेंस अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस, जितना भी हुआ है पूरे पैसे मिलेंगे 2,60,000। दैट इज एक्चुअल लॉस इनकट, पूरे पैसे मिलेंगे। बहुत बहुत बधाई हो इस ट्रेडर को। भाई पूरा इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी तो मजबूर है फिर तो पूरे पैसे देने के लिए। फिर कौन रोक लेगा भाई को भला? कोई भी नहीं रोक सकता। यस, चलो ये था क्वेश्चन का आसान टुकड़ा। दिस वॉज द इजी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दिमाग खोल लिया जाए। बी पार्ट। अब निकालेंगे हम क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं? शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो। सर कोई 50 बार रिपीट कर दिया आपने, फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल जीन्स में घुस चुका है, डीएनए में चला गया है, ब्लड रिपोर्ट में भी ये निकल के आ सकता है। चलो बधाई हो, ये तो खुशी की बात है, कोई बुराई की बात थोड़ी है। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं कि आपके ब्लड में जा चुके हैं, तो फिर तो बस अब तो तुम बन गए। चार्टर्ड की देरी रह गई, बस अब तो तुम अकाउंटेंट तो बन ही गए। शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशो। जीपी रेशो ये यहां से मत उठा लेना कि सर वो रही 20% जीपी रेशो। ना 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 ना, ये जीपी रेशो अकाउंट्स वाली होती है, ठीक है। और ये जीपी रेशो तुम ऑलरेडी जान चुके हो, ये कोई और जीपी रेशो होती है। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। यस,
एक एक करके शुरू करते हैं। शॉर्ट सेल्स ढूंढते हैं। शॉर्ट सेल्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। हमें चाहिए स्टैंडर्ड सेल और एक्चुअल सेल। आओ जी क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश करते हैं। पीरियड ऑफ डिस्टरबेंस कितना है सर? 1 अप्रैल 22 से 30 जून 22। उस पीरियड की सेल्स आपको ये दे रखी 87,500। एक्चुअल सेल तो मिल गई। 87,500 इज अवर एक्चुअल सेल्स। 87,500। हमें स्टैंडर्ड सेल और चाहिए। स्टैंडर्ड सेल का क्या मतलब होता है भाई? एक्चुअल सेल का मतलब जिस दिन आग लगी 1 अप्रैल 22 वहां से लेकर तक जब तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा 30 जून 22 तब तक की सेल। स्टैंडर्ड सेल का मतलब इसी पीरियड में पिछले साल 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक की सेल। तो 1 अप्रैल 21 से देखते हैं 30 जून 21 तक की सेल क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 तक की सेल 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 गिवन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। स्टैंडर्ड सेल्स इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, और ये स्टैंडर्ड सेल्स ही है जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बना देती है हमारे लिए। स्टैंडर्ड सेल इस क्वेश्चन में हमें ढूंढनी पड़ जाएगी। चलो ठीक है सर। तो स्टैंडर्ड सेल्स ढूंढने के लिए हमें क्वेश्चन का डाटा करना पड़ेगा इकट्ठा। मेरे साथ साथ चलिए। आप लोग एक काम कीजिए, ये क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट और एडिशनल एक्सपेंसेस निकालने के लिए स्पेस छोड़ दीजिए ज़रा, और फिर वर्किंग नोट के तौर पर लिखना शुरू कीजिए कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल। याद रखना ये पॉइंट इस क्वेश्चन की जान है, इसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स जो है ये आपका हैवी पार्ट होने वाला है। फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स। ठीक है सर। मित्रों लिखो मेरे साथ, खूब खुला खुला लिखना, ठीक है? खूब खुला खुला लिखना, हमें स्पेस चाहिए अच्छे से। 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 ये हमारा एक साल बनता है जो क्वेश्चन ने दे रखा है। देयर आफ्टर 1 जनवरी 22 से लेकर 31 दिसंबर 22 तक ये हमारा नेक्स्ट ईयर बनता है। 21 और 2022 ये 2 साल का डाटा हमारे पास क्वेश्चन में है। अब हमें क्या करना है, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन ने जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है अबाउट सेल्स उसे पुट करते हुए चलना है जरा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने आपको पिछले साल की पूरी सेल्स दे रखी है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 की पूरी सेल्स है आपके पास 10 लाख रुपए। चाहो तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट देख लेना, ठीक है सर। और क्वेश्चन ने आपको 1 अप्रैल 22 से लेकर 30 जून 22 तक की भी सेल्स दे रखी है। इस पीरियड की भी सेल्स गिवन है जिसे हम एक्चुअल सेल्स कहते हैं 87,500। जिस सेल्स की हमें तलाश है वो इस पीरियड की सेल है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021। वी आर इन सर्च ऑफ दिस सेल्स। स्टैंडर्ड सेल इसे कहते हैं। अब स्टैंडर्ड सेल निकालने के लिए इस क्वेश्चन में जो अप्रोच हमें फॉलो करना पड़ेगा उस अप्रोच के बारे में आप सुनिए और समझिए बहुत ठीक से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 21 टू 31 मार्च 21। हाइलाइटर देखना मैं कहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, येलो कलर से। इस पीरियड की सेल ढूंढेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक की। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, जो हमारी पूरी सेल है 1 जनवरी 21 से लेकर 31 दिसंबर 21 तक की 10 लाख रुपीस, उसमें से पहले 3 महीने की सेल्स जो इस स्टेप में ढूंढ के हम बैठे हैं 1 जनवरी 21 टू 31 मार्च 21, वो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आप लोग बताओ हमारे पास कौन सी सेल्स बचेगी। मित्रों इस पूरी 10 लाख की सेल्स में से इस सेल्स को अगर मैं माइनस कर दूं पहले 3 महीने की सेल्स को, तो मेरे पास कौन सी सेल्स बच जाएगी सर? यहां से यहां तक की सेल्स बच जाएगी। बोले तो
1 अप्रैल 21 से लेकर 31 दिसंबर 21 तक की, ये सेल्स बच जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हमें तो अप्रैल 21 से 31 दिसंबर 21 तक की थोड़ी ना चाहिए, हमें तो 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 तक की चाहिए। तो हम लोग प्रपोर्शनेट कर देंगे, थर्ड स्टेप पर प्रपोर्शनेट कर दिया जाएगा। मतलब इसका क्या है, मतलब ये है 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 21, 9 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने की जो सेल्स है उसे प्रपोर्शनेट कर देना अप्रैल मई जून 3 महीने की सेल्स निकालने के लिए, कि भाई 9 महीने की सेल्स जो भी आ रही है उसे डिवाइड बाय 9 कर दो और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। जो भी हमारी सेल्स सेकंड स्टेप पे निकल के आएगी उसे डिवाइड बाय 9 करेंगे कि ये 9 महीने की है, और 3 की चाहिए तो फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। सवाल ये उठता है, सर ये अप्रोच हम अप्लाई क्यों रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग दिस अप्रोच। भाई क्वेश्चन में जो डाटा है वो पूरे तरीके से बिखरा हुआ है। क्वेश्चन का डाटा जो है उसे इस्तेमाल करके अगर हमें स्टैंडर्ड सेल हासिल करनी है तो आपके पास और कोई चारा नहीं है। जितनी भी खबर क्वेश्चन ने दे रखी है सारी का इस्तेमाल कर लेना, इससे अलग कोई तरीका नहीं है कि आप स्टैंडर्ड सेल ढूंढ पाओ। स्टैंडर्ड सेल ढूंढने के लिए ऐसे ही चलना पड़ेगा। क्या करें, हमारी मजबूरी है, क्वेश्चन का डाटा इसी प्रकार से है, हमें ऐसे ही यूज करना पड़ेगा उसे। ठीक है, ओके सर। चलो जी मित्रों, सबसे पहला टारगेट है हमारा, ये पीरियड की सेल्स ढूंढनी है हमें, यहां से यहां तक की सेल्स हमें ढूंढनी है, इसे हमारा टारगेट है। अब मैं फेयर लिखने जा रहा हूं, आप लोग भी फेयर लिखो जरा। फेयर लिख रहा हूं अब मैं। हमारा पहला कदम है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 21 to 31 मार्च 21। दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट। इसे कैसे निकाला जाए, इसे कैसे निकाला जाए, आप क्वेश्चन में अगर झांकोगे तो आपको 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक की सेल्स दे रखी है 2.5 लाख रुपए। ध्यान दो मैं कहां पर लिख रहा हूं, यहां पर। ये 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 22 तक की सेल्स गिवन है 2.5 लाख रुपए। तो जितनी सेल्स इस पीरियड की 2022 में हो रही है उतनी ही सेल्स इस पीरियड की 2021 में मान लो आप। भाई हमें 1 जनवरी 21 से 31 मार्च 21 तक की सेल चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 22 तक की सेल देख लो कितनी है। जितनी 2022 में पहले 3 महीने सेल हुई उतनी ही सेल 2021 में पहले 3 महीने रही होगी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बस ट्रेंड एडजस्ट कर देना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 2021 में जितनी सेल्स होती है उसके मुकाबले 2022 में सेल्स 15% बढ़ जाती है, 15% इंक्रीजिंग ट्रेंड है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर मित्रों मैं 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की सेल्स को x मान लेता हूं, लेट सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 21 टू 31 मार्च 21, तो इसमें 15% का ट्रेंड ऐड करने के बाद 2.5 लाख आ जाना चाहिए। वो कहते हैं इसे x मान लिया हमने। क्वेश्चन कहता है जितनी भी सेल 2021 में है 2022 में 15% बढ़ जाती है। हम कह रहे हैं 2021 के पहले 3 महीने की सेल्स x, तो उसमें अगर 15% ऐड कर दें, उसे बढ़ा दें, तो 2022 के पहले 3 महीने की सेल्स बन जानी चाहिए, यानी कि 2.5 लाख रुपए। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 15x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2,50,000 रुपए। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके आएगा 115x बटे 100 इज इक्वल टू 2,50,000। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 100 अपॉन 115। ये कितना हो जाएगा कैलकुलेटर, 2,50,000 इंटू 100 अपॉन 115। 217,390। हालांकि 391 आ रहा है पर बहुत लफड़ा हो जाएगा राउंडिंग ऑफ में, इसलिए हमने कहा 390 ले लो। आपका स्टडी मेटेरियल भी ऐसे ही करके चल रहा है, ठीक है सर। 217,390। तो भाई ये सेल्स हमारे हाथ लग गई 217,390। पहला टारगेट आपने हासिल कर लिया। कैसे हासिल किया, 2022 से कंपेयर कर लिया आपने कि भाई 2021 के पहले 3 महीने की सेल्स x है, उसमें 15% बढ़ा दें तो 2022 के पहले 3 महीने की सेल्स बन जाती है। ठीक है, ओके सर।
अब हमें सेकंड स्टेप पर क्या करना है, हमें टोटल सेल्स में से इसको माइनस कर देना है ताकि अगले 9 महीने की सेल्स आ जाए। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 31 दिसंबर 21 इज इक्वल टू टोटल सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 21 टू 31 दिसंबर 21 माइनस सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 21 टू 31 मार्च 21। ध्यान से देखो, ये 12 महीने की सेल्स में से मैं पहले 3 महीने की सेल्स हटा रहा हूं, तो अगले 9 महीने की सेल्स बच जाएगी मेरे पास। बिल्कुल ठीक सर। 10 लाख माइनस 217390, 10 लाख माइनस 217390, 782610, ये आ रहा है आपका 782610, 782,610। ये 9 मंथ्स की सेल आ गई। थर्ड स्टेप पर हम कर देंगे प्रोपोर्शनेट। देयरफॉर सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 30 जून 21। भाई मित्रों, अगर 782,610 9 महीने की सेल्स है तो उसी पीरियड में 3 महीने की सेल्स कितनी होगी? डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 260,870, 260,870, ये हो जाएगी 260,870। ठीक है सर, तो हमने स्टैंडर्ड सेल हासिल कर ली, स्टैंडर्ड सेल 260,870। बहुत बहुत बधाई हो। आओ जरा ऊपर, स्टैंडर्ड सेल 260,870 प्लस 15%। सर आपने प्लस 15% क्यों किया? अपना फॉर्मूला याद करो। हम लोग शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेल प्लस ट्रेंड माइनस एक्चुअल सेल। तो जो स्टैंडर्ड सेल हाथ लगी है उसमें ट्रेंड तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। फॉर्मूला नोट्स में लिखा हुआ है। 3 लाख माइनस 87,500 सॉल्व करेंगे तो यार है 2,12,500। शॉर्ट सेल्स हमें मिल गई 2,12,500। बहुत बढ़िया भाई साहब, शॉर्ट सेल्स 2,12,500 हमें मिल गई। अब हमें केवल जीपी रेशो और चाहिए। चलो सर जीपी रेशो दूसरे कलर के पेन से निकालो। मैंने कहा ओके। अब ये जीपी रेशो पिछले वाली जीपी रेशो नहीं है, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक में जीपी रेशो अकाउंट्स वाली होती है। ये जीपी रेशो दूसरी है, तुम जानते हो। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। और नेट प्रॉफिट भी प्रीवियस ईयर का ही लेना होता है। क्वेश्चन में देखते हैं जरा, नेट प्रॉफिट पिछले साल का कितना है? सर नेट प्रॉफिट पिछले साल का दे रखा है 50,000 रुपए पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी 50,000 दे रखे हैं आपको, डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 10 लाख रुपए इनटू 100। चलो ठीक है, वेरी सिंपल। 50,000 रुपीज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 50,000 डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 10 लाख इनटू 100, दिस वुड कम एज 10%। लेकिन ये फाइनल जीपी रेशो नहीं है, इसमें क्वेश्चन ने कहा था डाउनवर्ड ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। जो भी जीपी रेशो निकल के आए 5% घटा देना, तो केवल और केवल 5% हमारा जीपी रेशो रह जाएगा। 2,12,500 इंटू 5%, 10,625 रुपये। मेरा क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल के आ गया 10,625 रुपये। बहुत बहुत बधाई हो आपको, वेरी गुड। अपना अगला कदम, अगले कदम पर अब हम लोग निकालेंगे क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, लेट्स गो। फॉर्मूला तुम लिख लेना भाई, लोएस्ट ऑफ एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। फॉर्मूला तुम लिख, पहले पेपर में ना फॉर्मूला लिख के दिखाना, फिर फिगर्स पुट करना। अब मैं डायरेक्ट फिगर्स पुट कर रहा हूं, कब तक फॉर्मूला लिख के टाइम वेस्ट करते रहेंगे हम लोग। चलो ठीक है सर। लोएस्ट ऑफ एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस 60,000 रुपए और एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू AAT इंटू जीपी रेशो 5% डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेशो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब हमारे पास ना AAT है
ना ही अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है क्वेश्चन में। इसके लिए भी वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। वो कैसे निकलेंगे सर? बहुत आसान है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस में से माइनस कर दो जो इंश्योर्ड है, तो बचे कौन से? अनइंश्योर्ड। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्वेश्चन पर आते हैं जरा। क्वेश्चन में देखो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तो दे रखे हैं आपको 50,000, लेकिन टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कहां पर है सर? भाई देखो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस में दिखाता हूं आपको, ऊपर आओ जरा। देखो कौन कौन से खर्चे फिक्स हैं। एडमिन एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं 80,000, और फाइनेंस चार्जेस मतलब बैंक का ब्याज ये भी फिक्स है 1 लाख रुपए। सर सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स नहीं होते? नहीं, वो तो सेल्स पे डिपेंड करते हैं, सेल करोगे तो होंगे, सेल नहीं करोगे तो सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं होंगे। लेकिन एडमिन और फाइनेंस चार्जेस स्टैंडिंग खर्चे हैं, सेल ना होने के बावजूद भी पे करने पड़ते हैं। तो 80,000 और 1 लाख टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो जाते हैं 1,80,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हो गए 1,80,000 माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 50,000, देयरफॉर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हो गए 1,30,000। वेरी वेरी गुड, 1,30,000, शाबाश। एएटी और चाहिए, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। सर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का क्या मतलब है? तुम बताओ, मुझसे क्या पूछते हो? फॉर्मूले में देखो, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का मतलब है एनुअल टर्नओवर प्लस अगर कोई ट्रेंड दे रखा है क्वेश्चन में। हाँ सर ट्रेंड तो था क्वेश्चन में 15% का, ट्रेंड प्लस कर देंगे। एनुअल टर्नओवर हमें चाहिए। अब एनुअल टर्नओवर क्या होती है? आग से जस्ट पिछले 12 महीने की सेल्स, उसे कहते हैं एनुअल टर्नओवर। तो जरा आना अपने चार्ट में, आग कब लगी? 1 अप्रैल 2022, ये है हमारा आग वाला दिन, 1 अप्रैल 2022। इससे पिछले 12 महीने कहां तक जाना पड़ेगा बताओ? इससे पिछले 12 महीने अगर जाना है तो कहां तक जाना पड़ेगा? सर 1 अप्रैल 2021 तक चले जाओ। चलो ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखना जो मैं बना रहा हूं अभी। यहां से आग लगी है 1 अप्रैल 22, इससे पीछे जाएंगे 12 महीने तो हम यहां पे पहुंच जाएंगे 1 अप्रैल 2021 पर। तो हमें यहां से 1 अप्रैल 21 से 1 अप्रैल 22 तक की सेल्स चाहिए, वो एनुअल टर्नओवर बन जाएगी। चलो ठीक है सर, कैसे मिलेगी? यहां से यहां तक की सेल्स तो ये रही आपकी, ऊपर देखो 2.5 लाख रुपए, ये रही। ठीक है सर 2.5 लाख रुपए, यहां तक की सेल्स आ गई 2.5 लाख। और यहां से यहां तक की इन 9 महीनों की सेल्स आपने निकाली थी 782,610, 782,610। भाई यहां से यहां तक कौन सा पीरियड है? 1 अप्रैल 21 से 31 दिसंबर 21। ये रही 1 अप्रैल 21 से 31 दिसंबर 21 तक की सेल्स आपने निकाली थी 782,610। तो मेरी एनुअल टर्नओवर कितनी हो जाएगी? एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है 1 अप्रैल 21 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक की सेल। प्लस ट्रेंड। तो 1 अप्रैल 21 से 1 अप्रैल 22 तक की सेल्स हमने कैसे निकाली? 782,610 प्लस 2,50,000, 782,610 प्लस 2,50,000। अब ट्रेंड लगाओ। अब तुम लोग सोचोगे कि ट्रेंड पूरे पर लगेगा, 782,610 प्लस 2.5 लाख पूरी वैल्यू पर 15% का ट्रेंड लगेगा। नहीं, ट्रेंड केवल 782,610 पे लगेगा 15%, 2.5 लाख पर ट्रेंड लगेगा ही नहीं। 2.5 लाख पर कोई ट्रेंड नहीं लगेगा। क्यों सर? यार 2.5 लाख 2022 की फिगर है, 2.5 लाख फिगर 2022 की है, 2022 लेटेस्ट ईयर है, उसमें ट्रेंड ऑलरेडी एडजस्टेड है। 21 के मुकाबले ही तो 22 की सेल 15% बढ़ाओगे, 21 की सेल को ही तो 15% बढ़ा के 22 के बराबर लाओगे। 22 की जो सेल है उसमें 15% ऐड करके 23 के बराबर थोड़े ना ले जाना है। 22 की जो सेल है वो ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड है, 2.5 लाख में ट्रेंड एडजस्ट नहीं होगा। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10, 32, 610 तो ये कितना आएगा? 11,50,000। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ गई 11,50,000 रुपीज, 1150।
ट्रेंड जब भी एडजस्ट किया जाए याद रखो 2011 की ही मतलब पिछले साल की ही फिगर्स में ट्रेंड एडजस्ट होगा। पिछले साल की स्टैंडर्ड सेल्स होती है उसमें ट्रेंड एडजस्ट करते हैं, पिछले साल की सेल्स होती है पूरे साल की, उसमें ट्रेंड एडजस्ट करते हैं। करंट ईयर की जो सेल है उसमें कभी भी ट्रेंड एडजस्ट नहीं होगा, वो ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड है। तो अब ये क्या हो जाएगा 60,000 इंटू AAT 11,50,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय AAT 11,50,000 इंटू 5% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,30,000। लेट्स सॉल्व दिस आउट। ये क्या आता है 18,400, ये आ रहा है 18,400। एक थर्ड फॉर्मूला भी है। थर्ड फॉर्मूला कौन सा है सर? थर्ड फॉर्मूला है एडिशनल सेल्स इंटू जीपी रेशो। एडिशनल सेल कितनी है 87,500 रुपये। सर ये तो टोटल एक्चुअल सेल्स है जो हमने आग के पीरियड के दौरान करी। हाँ भाई, क्वेश्चन ने बताया नहीं ना उसमें से आपकी अलग अलग फिगर क्या है, तो हमने पूरी सेल्स को ही मान लिया कि हमने पूरी सेल्स नए ऑफिस से करी है, पूरी सेल्स एडिशनल एक्सपेंसेस की ही वजह से हुई है, इंटू जीपी रेशो 5%। ये क्या आएगा जी इंटू 5%, 4375। तो देयरफॉर इनका लोएस्ट क्या हो जाएगा क्लेम, यानी लोएस्ट ऑफ अबव 3 इज इक्वल टू 4375। ये आया क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस 4375। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ग्रॉस क्लेम निकालना है। ग्रॉस क्लेम इज इक्वल टू क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट 10,625 प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस 4375 माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो माइनस करेंगे क्या, ये हो गया 15,000 रुपये। एवरेज क्लॉज लगाना है या नहीं एक बार साइड में चेक कर लेते हैं। एवरेज क्लॉज लगाने के लिए सम इंश्योर्ड कितने की पॉलिसी थी 1 लाख रुपए की, क्वेश्चन में गिवन है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 1 लाख की है, डिवाइडेड बाय AAT 11,50,000 इंटू जीपी रेशो 5%। अगर ऊपर वाली फिगर 1 लाख बड़ी निकली तो एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। 11,50,000 इंटू 5%, बाप रे बाप, ये तो केवल 87,500 आता है। 11,50,000 इंटू 5% 87,500 आता है केवल और केवल। ऊपर नहीं, एक मिनट, 57,500, मतलब ऊपर वाली फिगर बड़ी है, मतलब एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। लगाओगे तो क्लेम ज्यादा देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, वो कहती है ऊपर वाली फिगर छोटी होगी तभी एवरेज क्लॉज लगेगा वरना नहीं लगेगा। नो एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। नोट, नो एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। दिस इज योर फाइनल आंसर, 15,000 इज योर फाइनल क्लेम। तो इस क्वेश्चन में हमने सारे क्लेम निकाले। इस क्वेश्चन में हमने क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक निकाला, इस क्वेश्चन में हमने क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाला, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस भी निकाला। दिस वाज अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन था मित्रों यहाँ पर। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी खत्म हो जाते हैं। भाई फर्स्ट मैंने होमवर्क दिया आपको, सेकंड प्रीवियस क्लास में कराया था, थर्ड आज हो गया, फोर्थ आज हो गया और फिफ्थ आज हो गया और सिक्स्थ भी होमवर्क है। यानी कि हमारे पास स्टडी मटेरियल कंप्लीटली कवर हो गया है। एमटीपी और आरटीपी के क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। अगली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यहाँ तक की जो क्लासेस रही हैं मित्रों, उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई। आगे की जो क्लासेस हैं एमटीपी और आरटीपी वाली, वो आपको नंबर बना करके देंगी, वही क्लासेस आपको एग्जाम में स्कोर करवाएंगी, वहीं से पेपर आता है। वो क्लासेस इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, याद रखिएगा। केवल इन क्लासेस के दम पे स्टडी मटेरियल सॉल्व करके अगर हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो आपकी गलत फहमी है। एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चंस जब तक हम नहीं करते हैं ना कॉन्फिडेंस आता है, इंस्टीट्यूट भांप लेता है इस बात को बहुत अच्छे से और पेपर उसी हिसाब से सेट करता है। आईसीआई का जितना भी साइट पर मटेरियल होता है सारा कवर करके जाना होता है। अगली क्लास में चर्चा शुरू करेंगे।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐप पर देख रहे हो तो नीचे लाइन कब से चला रखी है मैंने, सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़। इंस्टा पर भी फॉलो कर देना, आपके ही फायदे की चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।